हेलो फ्रेंड्स, डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। खम्मा गणेशा, सभी कैसे हो? अब मज़े में होंगे। अब स्कूल भी खुल गए हैं भैया, वो हमारी दिवाली है वो भी बहुत नज़दीक है। तो और मौसम भी अब थोड़ा सुहाना हो गया है ना। गर्मी चली गई है और जो बीमारी का टाइम है, कुआर का महीना, वो भी निकल गया है। तो आप स्टडी का आनंद ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। वर्ष नंबर 18 है, वो सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या है। कॉम्पिटेंसी अर्थात जो हमें समझना क्या है, सीखना क्या है, इस वर्कशीट के माध्यम से हमें क्या क्षमता विकसित होनी चाहिए, है ना। क्या हम यहाँ इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग द वर्कशीट। तो आप सिर्फ वर्कशीट को सोल्व करने पर ध्यान ना दें, बल्कि यहाँ पर ये ध्यान दें कि इस वर्कशीट के माध्यम से जो आपके टीचर है या फिर आपका जो स्कूल है वो आपको क्या सिखाना चाह रहा है, आपको क्या सीखें, आप उससे क्या नया नॉलेज प्राप्त करें, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है, बस उसको कैसे हम बाहर निकालें। तो वो चीजें हमें यहाँ पर इस वर्कशीट के माध्यम से क्या सीखना है। तो देखिए, द लर्नर कैन अंडरस्टैंड, जो आप अधिगम करता है वो अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, आप समझ सकें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, जो वर्णनात्मक, जो वर्णन करने वाले जो शब्द हैं, उनको आप समझ सके। जो आपका किसी का वर्णन करे, नाउन और प्रोनाउन का, तो उनको समझ सके, यहाँ पर ये कोशिश इस वर्कशीट के माध्यम से की गई है। तो दैट इज कॉल्ड क्या, एडजेक्टिव। अब भाई देखिए, आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई मैन है, MAN, मैन। तो आप बताओगे ये मैन क्या है। आपने पता है सर मैन मीन्स तो आदमी होता है, और आदमी कोई व्यक्ति होता है। तो ये तो व्यक्ति का नाम हो गया एक तरह से, आदमी किसी जीव का नाम हो गया आदमी। तो ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो नाउन है। लेकिन इसके बारे में बताया, क्या बताया इसके बारे में कि ये क्या है, गुड है। तो इसके बारे में ये बताया ना कि ये गुड है। किसी ने बता दिया सर ये तो फैट है, मोटा है, सर ये तो टॉल है, लंबा है, ठीक है। तो यहां पर ये गुड है और फैट मीन्स मोटा है, टॉल मीन्स लंबा है। ये किसके वर्णन कर रहे हैं, इस मैन का वर्णन कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सब के सब क्या है, ये दीज ऑल वर्ड्स आर क्या है, ये क्या है सब भाई, क्या है ये सब, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, और इनको है वो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होते क्या है, अर्थात जो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की कोई विशेषता बताए तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहां हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, नीचे जो हमें दे रखे हैं उन वर्ड्स को हमें यहां पर क्या दे रखा है, समटाइम्स वी जॉइन। तो हम दो शब्दों को मिलाकर हम जो बनाते हैं, जैसे गुड नेचर, अच्छा नेचर का व्यक्ति। ओके, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, तो यहाँ पर दो को जोड़ दिया ना। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग स्लीव्ड, लंबी बाह का, स्लीव का मतलब होता है बाह, जैसे हम शर्ट होती है ना हमारी। हाई हील्ड, हाई का मतलब ऊंचा, हील्ड मतलब जो एडियां होती है। तो ऊंची एडी की जो होती है ना, स्लीपर चप्पल जो कुछ बोलते हैं, तो यहाँ हाई हील्ड उनसे मतलब है। वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छी तरह कपड़ा पहना हुआ। ओपन माउथ मतलब ओपन, खुले मुंह वाला। स्वीट लुकिंग मतलब बहुत प्यारा दिखने वाला। ऑड लुकिंग मतलब अजीबो गरीब दिखने वाला। और पार्ट टाइम मतलब आप समझते हो पार्ट टाइम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन जो हमारे वर्ड्स हैं इनको हमें इस पैराग्राफ में लिखना है। तो देखिए आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है, बस हमारा जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें करते जाना है। तो देखिए, द मिस्टर दास हैज पार्ट टाइम जॉब, तो उसके पास कैसा है, पार्ट टाइम जॉब है ना। आगे देखिए, यस्टरडे, हम आगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया कि जॉब होता है तो फुल टाइम होता है या पार्ट टाइम है, ठीक है। कोई ऑड लुकिंग और स्वीट लुकिंग थोड़ी जो होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, यस्टरडे एन हाई हील्ड वुमन, तो ऊंची एडी की जो स्लीपर है, जो चप्पल है, वो कौन पहनेगा, लेडीज पहनेगी। तो यहाँ हम हो जाएगा क्या, हाई हील्ड। आगे देखिए, सी वाज वियरिंग, वह पहनी हुई थी ऑड लुकिंग शूज, और वह क्या है कि तो कुछ अजीबो गरीब दिखने वाले शूज है वो पहन रखी थी। आगे देखिए नेक्स्ट, अ स्वीट लुकिंग डॉग, एक अच्छा सा प्यारा सा दिखने वाला कुत्ता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वीट लुकिंग। आगे देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा, आई वांट ए लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट,
मुझे क्या है कि एक लंबी वहां की शर्ट चाहिए, तो यहाँ लॉन्ग स्लीव्ड हो जाएगा। ओके, फॉर योर डॉग, अपने कुत्ते के लिए, आस्क्ड मिस्टर दास। तो जो मिस्टर दास था उसने जब सुना कि भाई उसको कुत्ते के लिए लंबी वहां की शर्ट चाहिए, तो उसका क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया कि यार ये कैसी लेडीज है जो लंबी वहां की अपने सिर्फ कुत्ते के लिए शर्ट खरीद रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, ओपन माउथ। और लास्ट हमारा बच्चा क्या कि वो क्या कह रही है, आई वांट हिम टू बी, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये कुत्ता है वो वेल ड्रेस्ड रहे, अर्थात अच्छी तरह साफ सुथरा रहे और कपड़े पहने रहे। ओके, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, जो ये हमारे वर्ड्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, पार्ट टाइम है, हाई हील्ड है, ओल्ड लुकिंग है, स्वीट लुकिंग है, लॉन्ग स्लीव्ड है, ओपन माउथड है, वेल ड्रेस्ड है। तो ये जो हमारे कलर में जितने भी लिखे हुए हैं ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, अर्थात किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। ये सब क्या है, एडजेक्टिव कहे जा सकते हैं। जैसे ये जॉब, कैसा जॉब भाई, पार्ट टाइम। वुमन, वुमन कैसी भाई, हाई हील्ड वाली। शूज कैसे भाई, ओल्ड लुकिंग। डॉग कैसा है भाई, स्वीट लुकिंग। शर्ट कैसा है, मतलब लॉन्ग स्लीव्ड है भाई। आप जो ये मिस्टर दास है वो कैसे रह गए, ओपन माउथ्ड। ऐसे ही वेल ड्रेस्ड है, कौन है वो कौन, डॉग। ओके, तो यहाँ पर किसी न किसी के बारे में ये विशेषता बता रहे हैं, तो ये कहलाते हैं यहाँ पर क्या, एडजेक्टिव। बात आगे समझ में। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ध्यान से देखिए, तो हमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। तो करेक्ट वर्ड है, इन दोनों में से हमें छांटना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धा इज ए, तो श्रद्धा कैसी है, एक ब्यूटीफुल लड़की है या लेडी, तो लेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा BEAU, भाई ए है ना, UTIFUL, ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ इसको है यहाँ लिख देंगे ब्यूटीफुल। ओके, आगे देखिए, महाराणा प्रताप वाज है ब्रेव, जो महाराणा प्रताप है वो क्या है, बहादुर व्यक्ति थे, बहादुर राजा थे। आगे देखिए, माय फादर वाज ए काइंड मैन, मेरे जो पिताजी है वो कैसे थे, दयालु व्यक्ति थे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह कैसा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थोड़ी होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इम्पोर्टेंट। और लास्ट है हमारा क्या, कमलेश इज करेजियस। तो यहाँ हमारा जो कमलेश इज करेजियस, अर्थात कमलेश वो है, वो कैसा लड़का है, कमलेश साहसी लड़का है, मतलब वो किसी से भिड़ गया तो उसके खैर नहीं, है ना। ओके, तो हमारी ये वर्कशीट है यहाँ कंप्लीट होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, ओके, कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय।